ऋषि कहता है एक विज्ञानमय कोश है, एक आपकी ऐसी रसायन दर शरीर है जो केमिकली शरीर है, जो ऋषि कह रहा है कि विज्ञानमय कोश। अब ये जो पूरा जो केमिकल जो बॉडी है हमारी, आप सबको पता है कि विशेषकर मुख्यतः 9 ग्रंथि हैं और उन 9 ग्रंथियों की अन्य अन्य फिर पार्ट हैं, और वो मुख्यतः जो वो ग्रंथि हमारी जो बॉडी के अंदर है उसमें कम ज्यादा रसायन द्रव होते रहते हैं, और जब वो रसायन द्रव जब कम ज्यादा होते हैं तो हमारा मन भी गड़बड़ हो जाता है और हमारा शरीर भी गड़बड़ हो जाता है और हमारी श्वास भी गड़बड़ हो जाती है। देखो ठीक है ना, तीनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं केवल विज्ञान में कोश बिगड़ने से। अब ये विज्ञान में कोश आपका जो चौथा शरीर है, देखो पहले शरीर दिखने वाला, फिर श्वास और फिर आपका सूक्ष्म। अब लेकिन ये उस सूक्ष्म से भी केमिकल जो रसायन जो ग्रंथियां जो आपके भीतर पड़ी हैं वो कैसे आपकी अप डाउन होती हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे मान लो आपका मन, जो आपकी मन की दशा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी बैठे हैं, मैंने कहा कि 2 चीजें हैं, प्रेम शांति आनंद में कितने साथी मित्र रहना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। प्रेम शांति आनंद में कितने रहना चाहते हैं, अच्छे से हाथ खड़ा करें, पता लगे ना। अच्छा सभी चाहते हैं ना, अरे वाह, मैं यही देखना चाहता था नहीं। अच्छा जो आदमी ईर्ष्या द्वेष क्रोध में कितने रहना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा कोई भी नहीं, कमाला ईर्ष्या द्वेष क्रोध में कोई नहीं रहना चाहता है ना। प्रेम शांति आनंद खुशी यही चाहते हैं ना आप सब। कमाला चाहते आप सब हैं लेकिन रह नहीं पाते, कमाल की बात है। सबकी कामना यही है, फिर भी कहीं ना कहीं से ईर्ष्या द्वेष का भाव उठ जाता है, क्रोध का भाव उठ जाता है, अशांति घेर लेती है, तनाव घेर लेता है, हताशा घेर लेती है, निराशा घेर लेती है। अब ये सब कुछ आप नहीं चाहते, फिर भी उसके बावजूद ये सब चीजें आपके भीतर घर कर जाती है, लेकिन चाहते आप सब ये हैं। तो अब आप यहां सब अगर चाहते हैं कि बस हम ऐसे रहें, सही में चाहते हैं ना, सही में। फिर एक बार मैं चाहता हूं, सब चाहते हैं आनंद शांति प्रेम, सभी ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो ये चौथा शरीर जो सम नहीं रह पाता, विज्ञान में जो आपका जो बॉडी जो केमिकल रसायन द्रव वो सम क्यों नहीं रह पाते। मान लो आप घर में ठीक ठाक हैं, लेकिन घर में परिवार में कुछ ना कुछ भाई खटपिट हो ही जाती है ना। मान लो 4-5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप देखें कि जैसे अंगूठे का निशान किसी से मैच नहीं करता, ऐसे ही क्या मन एक दूसरे से मैच करता है। जैसे बाह्य शरीर का अंग मैच नहीं करता, ऐसे मन भी आपका एक दूसरे से मैच नहीं करता। यानी कि आप शरीर के तल पर भी यूनिक है और मन के तल पर भी, यानी कि हमारे जो मन है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अब हम शरीर से यूनिक है और मन से भी यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है, सब अलग हैं। अब बात है कि मान लो घर में कोई ना कोई बात हो जाती है, मान लो किसी ने गाली दी। अब कमाल है, वो गाली देखो थोड़ा सा माथे पे कहीं लगती है या चेहरे पे कहीं लगती है या हाथ पे कहीं चिपकती है, गाली कहां लगती है। अच्छा मन का भी एक ऐसा ताकतवर चीज है हमारे भीतर जिसे हम कहते हैं अहंकार। किसको चोट लगती है, हमारे जैसा हमारा मन चाहता था जब वैसा नहीं होता तो सब गड़बड़ हो जाती है। हमें उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी और हमें ऐसा कुछ मिल जाता है, तो वो चोट कहां लगती है, हमारे अहम को। और जैसी अहम को चोट लगती है, थोड़ा ध्यान देना, मान लो किसी ने गाली दी तो जैसी वो चोट आपके भीतर लगी, कहीं चिपकी तो है नहीं शरीर पे, तो कहीं लगती नहीं, वो कहां लगती है, हमारे मन पे लगती है। और जैसे ही मन पे लगती है तो थोड़ा देखें क्या शरीर में कुछ गड़बड़ होगी, होती है कुछ गड़बड़ शरीर में, श्वास में कुछ गड़बड़ होती है। मान लो आपके भीतर जिसने गाली दी है, क्या उसको कुछ गाली देने का मन करता है, उसको भी कुछ कहने का मन करता है। और जैसे ही मन करता है तो भीतर से कुछ पूरा का पूरा केमिकल जो सम था
आपकी जो पूरी बॉडी बिल्कुल आराम में थी, लेकिन एक गाली ने क्या कर दिया, सब कुछ हिला के रख दिया। और जैसे ही वो हिलता है तो समझ लो कि उसी समय आपके जो चौथा शरीर है वो क्या हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। पूरा केमिकली जो हमारा जो रसायन दर जो बिल्कुल सम था वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही वो गड़बड़ होता रहता है वैसे ही हमारे फिर वो रसायन द्रव ठीक बैलेंस में नहीं रहते। और जब बैलेंस में नहीं रहते तो हमारे शरीर को धीरे धीरे रोग लग जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि वो जो चोट लगी है अहंकार को, जो मन को जो चोट लगी है, अब वो ना लगे तो फिर क्या केमिकल अप डाउन होंगे, क्या आपके शरीर में कोई गड़बड़ होगी, क्या श्वास में कोई गड़बड़ होगी, क्या विचारों में कोई अभिव्यक्ति होगी। हम बुद्ध की कहानी सुनते आए हैं सदा से, है ना। कहते हैं कि जब जा रहे थे रास्ते से तो आपको पता ही होगा कि किसी ने बुद्ध को गाली दी। अब 2-4 शिष्य थे, बोले कि भगवान अभी ठीक कर देते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अब गाली जो है वो इन्होंने दी लेकिन मैंने गाली ली नहीं। ऐसे ही सुनने में आया ना, सब सुनते हैं ना, आज भी सुनते हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब वो गाली कैसे नहीं ली गई, अब थोड़ा भी ध्यान दें, वो गाली कैसे बुद्ध तक नहीं पहुंची। क्या बहरे थे, क्या उन्हें सुनाई नहीं दिया, क्या उनके भीतर मन नहीं था, सब कुछ था लेकिन गाली भीतर कैसे नहीं गई, इसको थोड़ा समझना। क्योंकि उनके साथ कहते कि घटना घट गई थी, और वो घटना क्या थी, कहते कि बुद्ध दत्तों की घटना घट गई थी, एनलाइटेंड हो गए थे। और एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है कि वो आनंद तक पहुंच गए थे। कौन सी दशा में पहुंच गए थे, आनंद तक पहुंच गए थे। और आनंद कब प्राप्त होगा, कब आप आनंद में पहुंचेंगे, जैसे ही आपका 5वां शरीर है, ध्यान देना, जब आप धीरे धीरे पहले शरीर से शुद्ध होंगे, फिर प्राण में जो शरीर है उससे शुद्ध होंगे, और जो मनस शरीर है जब उससे शुद्ध होंगे, और जो केमिकली जो आपका रसायन द्रव्य जब वहां सम हो जाएंगे, आप जब बिल्कुल ही सम होंगे, तो समझ लो आपको क्या घेर लेता है, आनंद घेर लेता है। और वो 5वां कोष है, 5वां शरीर है। और आनंद अब कितने चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। आनंद कितने चाहते हैं, जो सभी चाहते हैं ना। तो ये आनंद कहीं और नहीं है, ये आपका 5वां शरीर है। जैसे शरीर है फिर आपकी प्राण में शरीर है, ये तो आपको पता ही लग गया। तो ऐसे ही आनंद भी आपका एक शरीर है। और सबकी कामना है, सबकी भावना है कि हमें सबको आनंद में रहना है। कोई ऐसा नहीं है जो आनंद में ना रहना चाहता हो। और मैं कहता हूं कि अगर आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि जो वो आपका केमिकली जो हिस्सा है वो सम होगा, आपकी जो ऑरा है वो बढ़ेगा, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि जो मन का जो भोजन है वो भी आपका शुद्ध होगा। और धीरे धीरे जो भोजन आप लेते हैं वो तो आप समझदार हो ही जाएंगे कि हम उस भोजन को भी सुधार कर लेंगे। और फिर मुझे इतना पता है कि जैसे ही आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, अब ध्यान देना, जो सब चीजों को गड़बड़ कर रहा है वो हमारा क्या है, मन, और वो जो अहंकार है वो आपका तिरोहित हो जाएगा। कब, जब आप आनंद में होंगे। ध्यान देना, जैसे ही आप आनंद में होंगे तो अहंकार की विदाई हो जाती है। अब आनंद में कैसे होंगे, जब आप ध्यान और उस प्रेजेंट, उस वर्तमान की अवस्था में होंगे। जैसे उस वर्तमान की अवस्था में होंगे वैसे ही भीतर से अहंकार गिर जाता है, आनंद घेर लेता है। और जैसे ही आपके भीतर आनंद प्रकट होगा, ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण बात है, 5 शरीरों का जिक्र करते हैं ऋषि, लेकिन 6वें का और 7वें का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बस केवल वो कह रहे हैं कि आप आनंद तक पहुंच जाओ, 6वां अपने आप से उपलब्ध हो जाएगा। और कमाल है कि 7वां अपने आप से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उनमें कोई दूरी नहीं है। केवल दूरी है तो कितनी की, आनंद तक आपको पहुंचना है। और जैसे उस आनंद तक आप पहुंचेंगे तो वैसे ही 6वां शरीर कौन सा है पता है, जिसके कारण ये 5 हैं, वो आत्म शरीर। कौन सा शरीर है, जो लोग कहा था ना कि अध्यात्म का विज्ञान, ध्यान योग, और उस अध्यात्म का संबंध, उस ध्यान योग का संबंध किससे जुड़ा है, आत्मा से, आत्मवान होने से। और वही आत्मा कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि आपका जैसे ही 6वां शरीर आत्म कुंडर में आप होते हैं, उस आत्मा के करीब होते हैं, वैसे ही 7वां शरीर अपने आप से आपको प्राप्त हो जाता है। उसे कहते हैं निर्वाण शरीर।
मोक्ष शरीर। कौन सा शरीर है? निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चाहते भी हैं निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष? चाहते हैं आप? आनंद तो चलो आप चाहते हैं, मुझे पता लग गया। आत्मा कितने चाहते हैं? आत्मा का अनुभव कितने करना चाहते हैं? और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।